जहां पर आज 62 डेज पूर्व सैनिकों को पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन लोगों के समक्ष निकल कर नहीं आया। मेरे साथ इसी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है कैप्टन साहब। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहां कमी दिखाई दे रही है और आगे की रणनीति क्या होगी। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको कवर कर रहे हैं। कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? लगभग 62 डेज आपको लोगों को जहां पर संघर्ष करते हुए हो गया, लेकिन सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है वो तस से मस होने का नाम नहीं ले रही। हाँ, ये बड़ी उदासीनता का विषय है। अभी तक 62 दिन हो गए, लेकिन हमारे पास सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा तो अभी तक आया नहीं है, ना ही हमारे को कोई कॉल मिली है। उम्मीद है हमें कि शायद हमारे अगले कदम पर सरकार की आँख खुल जाए। कोशिश कर रहे हैं जगाने की, अपने संवैधानिक हकों को मांग रहे हैं। कोई नाजायज मांग तो हम मांग नहीं रहे। उम्मीद है 30 तारीख को हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है कि हम जितने भी 543 सांसद हैं उन सबको जो जेसीओ और जवानों के साथ विसंगतियां हैं उनका ज्ञापन देंगे और उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी से अपील करेंगे कि आपका सैनिक सड़कों पर है, पूर्व सैनिक, आप इनकी जो संवैधानिक मांग है इन पर विचार करें और इनको सड़कों से रोकें और इनकी मांगों को पूरा करें। कैप्टन साहब, बार बार बात हो रही है विसंगतियों की। आखिर वे विसंगतियां हैं क्या? जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है कि ऑफिसर और जेसीओ जवान के बीच ऐसी क्या खाई है, ऐसा क्या लूप है कि वो आज आपको यहाँ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन जो OROP का रिवीजन हुआ था, उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 28,000 करोड़ समथिंग रुपए दिए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें से जेसीओ और जवानों में कुछ वर्ग तो ऐसा है जिनके पास एक भी पैसा नहीं आया है। उनका जो रिवीजन हो रहा है तो एक ही जवाब आ रहा है, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं है उनके जो पेंशन का स्टेटस है उसमें। और किसी का चेंज हुआ है तो वो बहुत मिनिमम चेंजेस हुआ है। तो पहली विसंगति ये है कि आखिर इतना पैसा गया तो गया कहाँ, क्योंकि जेसीओ और जवान की जो नफरी है वो 97% है और अधिकारियों की 3% है। तो 3% के पास क्या इतना सारा पैसा चला गया? एक विसंगति ये है। इसी तरह की विसंगतियां हैं जैसे कि रिस्क अलाउंसेस है, उसके बारे में है, डिसेबिलिटी पेंशन है, उसके बारे में है, विधवा पेंशन है, उनके बारे में है, बेसिक पेंशन है, उसके बारे में है। और अभी तो ये टिप्स ऑफ आइसबर्ग देखा ना आपने कि जब समुद्र के अंदर एक पहाड़ होता है बर्फ का, तो एक छोटी सी टिप दिखती है आइस की, जिसमें टाइटैनिक भी टकरा गया था तो नीचे बड़ा पहाड़ तो टूट गया। तो ये तो मांगे हैं, ये तो बस टिप्स हैं आइसबर्ग की, छोटी छोटी मांग है, ये तो छोटी मांग है। इस तरह की और बहुत सारी मांगे हैं जो अदर अलाउंसेस के रूप में हैं। ये टेक्निकल शब्द हैं, मैं आम आदमी समझ में नहीं आएगा। जैसे सियाचन का अलाउंसेस है, काउंटर इंसर्जेंसी का अलाउंसेस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, इस तरह के बहुत सारे अदर अलाउंसेस हैं जो आपकी बेसिक पेंशन इनरोलमेंट पे उससे अलग है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो अलाउंसेस हैं रिस्क के और जो आपको दिए जाते हैं उनकी जो विसंगतियां, वो सारी मांगे हैं, वो सब मांगे हैं। कैप्टन साहब, देश में और भी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ आपको पता होगा, तमाम विपक्ष पार्टियों का उनको समर्थन था। लेकिन हमारा पूर्व सैनिक सड़कों पर है, जिनकी वजह से वो सत्ता में रहे और तमाम पूरे भारतवर्ष के लोग सुरक्षित होते हैं, आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। अफसोस की बात तो ये है कि आज हमारा नेशनल मीडिया खड़ा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, एक घटना घटी थी परसों, हमारे 5 जवान पुंछ में शहीद हुए, उनकी चर्चा नहीं है और अतीक अहमद की विदेशों के पेपरों में चर्चा है। कितने दुर्भाग्य की बात है, किसी नेता की तरफ से उनके प्रति संवेदना नहीं जाहिर की गई। और जो माफिया, उसके बारे में क्या क्या कहा गया है आप तो ये बड़ी अफसोस की बात है। पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए ना कोई पक्ष मायने रखता है ना कोई विपक्ष मायने रखता है। हमारे लिए मायने रखता है तो सिर्फ हमारा देश, हमारी मातृभूमि, हमारा देश हमारे लिए मायने रखता है। तो क्या आप विपक्ष पार्टियों के लिए मायने नहीं रखते? भाई, सेना के पराक्रम की बात हर पार्टी करती है कि सेना की वजह से देश सुरक्षित है, हमारी सेना इतनी मजबूत थी कि 71 का युद्ध हो या 99 का युद्ध हो जीता। लेकिन आज सैनिक सड़कों पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये आप देख रहे हैं
कभी भी सेना ने अपनी पावर का, यानी कि पूर्व सैनिकों ने कभी भी, चाहे सर्विंग में हो या रिटायर्ड हो, उन्होंने कभी किसी पार्टी का साथ नहीं दिया। ओपनली वो राजनीतिक मुद्दा में नहीं रहते हैं, वोट जिसको देनी देते रहे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब पूर्व सैनिकों को एकत्रित होकर अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा। अब समय आ गया है, और जब उनको दिखेगा तब देखना पक्ष भी आएगा और विपक्ष भी आएंगे। मतलब जब लगेगा कि हाँ मेजोरिटी है, एकत्रित है। वो 3 अप्रैल को आपने देखा किस तरीके से सैनिक सड़कों पर निकले, और अब 30 अप्रैल को फिर से एक बार उसी तरीके से, उससे और 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ में आपको नजर आएंगे, और तब सबकी आंख खुलेंगी। कैप्टन साहब, एक बात यहीं से चली कि जो जेसीओ जवान का ग्रुप है ना, वो 2 धड़े में बट गया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे रीजन? ऐसा है, घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, आवाज आती है। यहाँ किसी के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, किसी के बीच में मनभेद नहीं है। आप जिस 2 धड़े की बात कर रहे हो, मैं यहीं पर हूं, यहाँ पर देख लीजिए, एक धड़ा आपके सामने, कोई दूसरा धड़ा है नहीं। ये कुछ इस तरह हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई बात हो, दोनों का लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, ठीक हो जाएगा 2 दिन, और वो सब ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे हो गया, हो जाए। और जो कमी है वो हो जाएगी, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है। तो साहब, क्या लग रहा है कि उम्मीद है जो राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में बैठी है वो आप लोगों की मांगों को स्वीकार करेगी, और जो विसंगतियां हैं उन पर कुछ कानून में बदलाव हो, चाहे फिर कुछ जांच के प्रावधान हो, कुछ होगा ऐसा? पक्का होगा, 100% होगा, हमें उम्मीद है, और इस उम्मीद पर हमारा ये धरना चल रहा है, और जब तक हमारी ये उम्मीद पूरी नहीं होगी, धरना भी हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन तक बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन तक चलेगा। अब ये अभी नहीं तो कभी नहीं, हम ये अपनी मांगे लेके रहेंगे।